आज हम फिर regularpaisa.com की ओर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि डायरेक्ट पिन और पेयू मनी के द्वारा कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आपको अपने ब्राउज़र में regularpaisa.com लिखना होगा और आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइन अस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल डालनी होती है। पहले आपको स्पॉन्सर आईडी पूछी जाएगी। जिस भी पर्सन ने आपको स्पॉन्सर किया है उसकी एक आईडी होगी और यहाँ पे आपको उसकी आईडी डालनी पड़ेगी। स्पॉन्सर नेम और मोबाइल नंबर हमारी साइट खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगी। अगर आप पिन के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपने बैलेंस कंपनी को ऑलरेडी सेंड कर दिया है तो कंपनी आपको एक पिन दे देगी। उस पिन आईडी को आप यहां पर डालोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। पर अगर हम पेयू मनी के द्वारा ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे पेयू मनी पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे हम आपका नाम डालेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ इसमें, जैसे एक डाल दी मैंने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, जितना भी आपका बॉर्न डेट है। मैं जैसे आपको बताने के लिए ये सब लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगला स्टेप ईमेल डालने का होगा। आगे आप अपनी स्टेट को चूज करेंगे, जो भी स्टेट में आप रहते हैं। इसके बाद आप अपनी सिटी का नेम लिखेंगे, जिस सिटी में आप रहते हैं। और आप आगे आपके पास कंट्री की ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट आपको अकाउंट नंबर पूछा जाएगा और बैंक नेम और बैंक ब्रांच पूछी जाएगी। इसका रीजन ये है कि अगर आपको विड्रॉल चाहिए होगी तो वो विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आप अपने यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर लिखोगे। उसके बाद बैंक की ब्रांच का नेम लिखोगे। उसके बाद ब्रांच नेम और इसके बाद IFSC कोड डालोगे। अगर आपको IFSC कोड भी नहीं मालूम तो हमारी वेबसाइट इस ऑप्शन के जरिए आपका IFSC कोड फाइंड करके देगी और खुद यहाँ पे लिख देगी। उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आप अपनी आईडी का रखना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेयू मनी का वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एक बार फिर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। पिछली वेबसाइट की तरह यहाँ पर आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और स्टेट और इसके बाद आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इंटरनेट थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये आपकी पेयू मनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर आप पेयू मनी के रेगुलर कस्टमर हैं तो आपको इसे यूज़ करना आता होगा। अगर नहीं है तो चिंता ना करें, मैं ये भी बता दूंगा। अगर तो आप न्यू हैं तो इस बटन पे क्लिक करें यहाँ पे और इसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपको रखना चाहते हैं।
उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा और कोड डालने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। पर अगर आप ऑलरेडी पेयू मनी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, जैसे मैं करता हूँ। अपना ईमेल एड्रेस डालें और पासवर्ड डालकर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको पेमेंट सेंड करने की 3 ऑप्शन खुल जाएंगी। पहली ऑप्शन क्रेडिट कार्ड के द्वारा, दूसरी ऑप्शन डेबिट कार्ड के द्वारा और तीसरी ऑप्शन नेट बैंकिंग के द्वारा। अगर तो आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो तीसरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं करते तो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है उस पर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के द्वारा की एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आपके एटीएम पर 16 डिजिट्स का कोड लिखा होता है, वो बिल्कुल सामने होता है। आपको वो कोड यहाँ पे डालना है, 16 डिजिट का। इसके बाद आपको एक्सपायरी डेट डालनी होती है जो कार्ड के ऊपर ही लिखी होती है जब भी आपका कार्ड एक्सपायर होगा। उसके बाद कार्ड के पीछे एक 3 नंबर का कोड लिखा होता है जिसे हम CVV कोड कहते हैं, वो इसमें आपने लिखना होता है। और यहाँ पर आपके कार्ड पे नाम जो भी आपका चल रहा है वो कार्ड का नाम लिखना होता है। और इसके बाद जब आप मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास पेमेंट जो है पहुंच जाएगी और आपके अकाउंट से जो मनी है वो कट जाएगी और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एक बार फिर शो हो जाएगा और आप हमारे regularpaisa.com के रेगुलर मेंबर हो जाओगे। और क्रेडिट कार्ड की जो प्रोसेसिंग है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी होती है, यहाँ पे CVV नंबर डालना होता है और कार्ड के नाम लिखना होता है और मेक पेमेंट का ऑप्शन करना होता है। पर अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना होता है और जो भी आपका बैंक है उस बैंक को यहाँ पे चूज़ करना होता है जहाँ पे सब बैंक के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं एक पेमेंट के ऑप्शन पर जाऊंगा तो ये जो पेज है वो आपको आपके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर खुल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी इस पर डालनी है और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट बटन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस टाइम करने के बाद जो 500 रुपए की मनी है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो लीडर्स, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आपको फिर भी कुछ समय ना आए तो हमारी कंपनी ने कस्टमर केयर नंबर अपने वेब पेज पे लिखे हुए हैं, वहाँ पर उस पर भी आप कॉल कर सकते हो और हमारी ईमेल पे मेल भी कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी समझना है तो भेज